जीत गया पाकिस्तान। वनडे मैच था कि टेस्ट? 212 का टारगेट पाकिस्तान ने 44.4 ओवर्स में चेस किया है। हुसैन तलत ने जो एक वाहिद एक चौका अपनी 42 रन्स की इनिंग्स में लगाया, वो पाकिस्तान को जीतने के लिए एक चाहिए था। बिल्कुल लास्ट मोमेंट पे एक वाहिद चौका, मतलब हुसैन तलत ने 56 बॉलों पे कोई चौका नहीं लगाया और 57th बॉल पे पहला वाहिद अपनी इनिंग्स का चौका लगाया। मोहम्मद रिजवान की तो मैं क्या ही बात करूं। ऐसे गेम को डीप हमने ले जाना है। जब उन्होंने अपनी 50 की तो ड्रेसिंग रूम से वहां बाबर आजम भी खड़े होकर कह रहे हैं कि डीप ले जाओ गेम को। 3-0 से हम जीत गए हैं, लेकिन ये मैच शायद पाकिस्तान को 31 या 32 ओवर्स में जीत जाना चाहिए था। अगर आप में से काफी लोगों को ये लगता है कि यार पाकिस्तान 3-0 से सीरीज जीत गया है, आप क्या नेगेटिव बात कर रहे हैं, तो ठीक है यार, आप कह सकते हो, वो आपका स्कूल ऑफ थॉट है, मैं उसकी रिस्पेक्ट करता हूं। लेकिन भाई साहब, हम तो यहां पे एक एक बॉल बैठ के देखते हैं। हमें यहां पे समझ आती है कि ये रावलपिंडी की सीधी विकेट पे ऐसा कुछ नहीं था। मतलब सिर्फ वो जेफरी वेंडरसे ने अच्छी बॉलिंग की है, उसके अलावा सारे, मतलब वो अगेन वो जनित लियानगे को आज भी हमने ग्लेन में गिरा बनाया हुआ था, बल्कि रिजवान ने तो उसको मेड इन ओवर भी खेल दिया। हुसैन तलत ने जो एक वाहिद चौका मारा है आखिरी बॉल पे, अपनी 57th बॉल पे, वो उसने इसलिए मारा कि पहली दफा उसने मारना चाहा आज की इनिंग्स में। इंटेंट कहीं होता ही नहीं है। एक बड़ी खूबसूरत बात एक दोस्त ने मुझे कही थी यार, कि पाकिस्तान टीम के लड़कों को ये कन्वे करो कि स्टार्ट प्ले फॉर द फैंस। फैंस लोग आपको देखने आए हैं टिकट खरीद के। वन साइडेड मैच है यार, जल्दी से फिनिश करो, लोगों को एंटरटेन करो, छक्के चौके मारो। मतलब मुझे नहीं याद पड़ता कि व्हेन वाज द लास्ट टाइम कि मेरा कभी पाकिस्तान का मैच देखने को दिल नहीं कर रहा था। अगर मुझे इतनी बोरियत हो रही है, उस टाइम ऑब्वियसली हम लाइव बैठे हुए थे, अगर मुझे इतनी बोरियत हो रही है तो आम बंदा तो कभी देखेगा ही नहीं। मेरा तो काम है क्रिकेट, और मुझे देखने का मेरा दिल नहीं कर रहा था पाकिस्तान का मैच देखने का। इतना स्लो, इतना डीप, इतना डीप। ये जो ऐसे मैच होते हैं ना वन साइडेड, ये ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, साउथ अफ्रीका, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, ये ऐसे मिनटों में ये मैच खत्म करते हैं। जल्दी होती है उनको वापस जाने की, ऐसे लगता है। एनीवेज, मैं ज्यादा नेगेटिव नहीं होना चाह रहा, लेकिन पाकिस्तान ने जिस तरह ये मैच जीता है, मोहम्मद रिजवान 92 बॉलों पे 61, मैं तारीफ करना चाहता हूं इनकी, लेकिन आई एम जस्ट बीइंग ऑनेस्ट। इट वाज पेनफुल टू वॉच पाकिस्तान बैट। 1% मजा नहीं आया। वन साइडेड ये जीतने वाला मैच था, अर्ली ऑन जीतने वाला ये मैच था। पहले आज मैं शुरुआत करूंगा पाकिस्तान की बैटिंग से, क्योंकि काफी कुछ इंटरेस्टिंग पहले बैटिंग में है डिस्कस करने के लिए। बाद में आज हम बॉलिंग पे आएंगे। वो जो हमारा तरीका है ना शुरू से शुरू करने का, उसको आज हम थोड़ा सा चेंज करते हैं, और पहले पाकिस्तान की बैटिंग पे मैं बात करूंगा। हसीबुल्ला 0 पे आउट हो गए, और अगर आपने बॉल बाय बॉल मैच देखा है, थिक्शना ने उनको आउट किया। उस ओवर की मेरा ख्याल है तीसरी बॉल थी, हसीबुल्ला बचा आउट होने से। अब ये वनडे है, मतलब ये 20 ओवर की गेम नहीं है। हसीबुल्ला को वहां पे अंदाजा लगा लेना चाहिए था कि थिक्शना का पहला मैच फारग रहा है, ही वॉज टोटली ऑफ कलर। बट आज पहली बॉल से ही थिक्शना नजर आ रहा था कि बड़ी अच्छी जगह बॉल कर रहा, वो लेफ्टी को, हसीबुल्ला को उसकी हर बॉल विकेट टेकिंग डिलीवरी लग रही थी। फिर हसीबुल्ला ने क्या किया, क्योंकि 11 बॉलें डॉट खेल दी थी, 12वीं पे एक अजीब सा ऑकवर्ड शॉट मार के दायरे के अंदर उसने ईशान मलिंगा को कैच पकड़ा दिया। मुझे समझ नहीं आती कि हमारे बच्चों की गेम अवेयरनेस पे, खैर गेम अवेयरनेस तो मुझे हमारे सीनियर्स के ऊपर भी डाउट है, तो इन बच्चों की तो इंस्पिरेशन इतनी नहीं है। लेकिन हसीबुल्ला देखो, आप अगर आज 0 पे आउट हो गए हो तो कोई बहुत ज्यादा टेंशन की बात नहीं है, आपको आगे भी कैरी करना चाहिए, और करेंगे ये। लेकिन जान के टोटे, ऐसी इनिंग्स ना
दोनों हाथों से ग्रैब करनी चाहिए आपको। यू आर प्लेइंग इन रावलपिंडी यार। आप बात करते हो कि इंडिया के बारे में लोग कहते थे ना कि घर के शेर, घर में इनका हर बैटर फ्लैट डेक। यार आप भी बन जाओ, आपके भी घर में मैच हो रहे हैं। हम तो फ्लैट विकेटों में भी कंसिस्टेंसी के साथ रन्स नहीं कर पाते। फ्लैट विकेटों पे हम फंसे होते हैं, हमने पर्थ बनाया होता है। ये सिर्फ हमारा मीडियोकर माइंडसेट है, सारी दिमाग की बात है। वरना कुछ नहीं था इस पिच में कि आप गेम को इतना डीप लेके चले गए हैं। तो हसीबुल्ला के जीरो पे आउट होने का मुझे दुख है, लेकिन चलो एक दो मैचों के बाद मैं उसको जज नहीं करूंगा। लेकिन थोड़ी सी बेहतर गेम अवेयरनेस उनको दिखानी चाहिए थी। पीछे काफी टैलेंट ऐसा मौजूद है, मास, सदाकत, नईम, जो कभी ना कभी पाकिस्तान से खेलेंगे आगे जाके। तो जितनी अपॉर्चुनिटीज आपको मिल रही हैं भाई साहब, दोनों हाथों से इन अपॉर्चुनिटीज को ग्रैब करो आप। फखर जमान काश ऊपर से आउट ना होता। 45 बॉलों पे 55 किया फखर जमान ने। और यकीन करो अगर फखर जमान आउट ना होता तो ये मैच पाकिस्तान ने शायद 29, 30 या 31 ओवर्स में रैप करके साइड पे चले जाना था। लेकिन चलो, गुड टू सी, फखर जमान ने ये वनडे सीरीज बड़ी अच्छी खेली है। बल्ले से रन आए आपको 78, अब 50, पहले मैच में 30 ऑड। तो फखर के बल्ले से रन आना काफी खुशाइन चीज है। और हम सब कहीं ना कहीं फखर से रन देखना चाह रहे थे। लंबा जाते तो अगेन मैच बड़ी जल्दी खत्म होना था ये, बट अच्छी बारी उनकी तरफ से लगी। वन डाउन बाबर आजम आए, और बाबर आजम आज फील्डिंग करते हुए भी ना बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस मुझे दिख रहा था। बल्कि एक थ्रो भी उन्होंने डायरेक्ट थ्रो मारी। कॉन्फिडेंस मुझे बाबर आजम के अंदर दिख रहा था। एंड क्रेडिट गोज टू हिज सेंचुरी, जो उन्होंने पिछले मैच में सेंचुरी मारी है। वो कॉन्फिडेंस वो कैरी कर रहे थे इस गेम में भी, आज भी। बल्कि बैटिंग में बाबर आजम ने जो 4 चौके लगाए, अच्छी कट शॉट भी लग रही हैं, अच्छी कवर ड्राइव भी लग रही हैं। 34 पे थे बाबर आजम, और अगेन स्पिनर वेंडर से आज उनको आउट कर गए। जो स्पिनर खेलता है वो बाबर को आउट कर जाता है। और अगेन मैं दोबारा यहां पे मेंशन करूंगा, बाबर को टेक्निकल मसले पेश आ रहे हैं। अगर किसी फॉर्मर क्रिकेटर, जैसे मिसाल के तौर पे सलमान बट ने एक वीडियो में कहा, उनका क्लिप मेरे सामने आया था, मैंने पहले भी जिक्र किया था कि बाबर की टेक्निक के मसला उसको कोई पेश नहीं आ रहा, उसके माइंडसेट का मसला है। यार वो बॉल रीड नहीं कर पा रहा, ये टेक्निकल मसलों में चीज आती है। दुनिया का कोई स्पिनर आ जाए, वो बाबर आजम को आउट कर देता है। 100% इंप्रूवमेंट चाहिए बाबर आजम को। उसका 100 होने के बाद भी ये बात उसको रियलाइज करनी पड़ेगी। अब बाबर आजम के जो फैंस हैं, जिनको मैं डड्डू फैंस भी कहता होता हूं, वो बाबर आजम के दुश्मन है। बाबर आजम को किसी दुश्मन की जरूरत नहीं है, उसके फैंस ही उसके दुश्मन है। अब उसने 100 किया ना पिछले मैच में, तब से लेके जब तक ये मैच शुरू नहीं हुआ था, ऐसे लग रहा था कि जैसे पाकिस्तान ने इंडिया को अहमदाबाद में हरा दिया है 1.5 लाख बंदे के सामने, और बाबर ने उस मैच में 100 कर दिया। यार हमने भी उसके 100 को सेलिब्रेट किया, हमें भी उतनी ही खुशी है जितनी आप लोगों को खुशी है। लेकिन हमें थोड़ा सा रियलिस्टिक भी रहना है। हालांकि उस दिन कहने को मैं कह सकता था कि बॉल गीला था, सेकंड टाइम बॉल यहां बल्ले पे आता है, इजी है, ड्यू आ गई थी। लेकिन उस दिन ये कहना नहीं बनता था, क्योंकि उससे तो बाबर से तो फैसलाबाद जैसे फट्टे पिच पे रन नहीं हो रहे थे। तो उसका हर किस्म हर किस्म के आसान पिच पे रन करना, मैं उसको वेलकम करता हूं, क्योंकि रन्स तो किए ना चलो उसने। तो आपको थोड़ा सा रियलिस्टिक होना चाहिए भाई साहब। और असल फैन वही है जो 100 करने के बावजूद बाबर को रियलाइज करवाए कि ब्रो ठीक है, बहुत अच्छी बात है कि 807 दिनों के बाद आपका 100 आया। ये काफी अच्छा साइन है पाकिस्तान के लिए, जो कि है। एट द सेम टाइम हमारी जो एक्सपेक्टेशंस हैं आपसे, वो आईसीसी टूर्नामेंट में है। हम अगर ये बायलैटरल्स में पागल हो जाएंगे ना खुशी से, तो पता नहीं आईसीसी टूर्नामेंट में हम क्या कर बैठेंगे। तो थोड़ा सा हम्बल रहने, मतलब वो मैं देख रहा था शुएब अख्तर, मोहम्मद हफीज, मेरी कुछ वीडियोस, मतलब जिन लोगों ने बाबर को काफी ज्यादा क्रिटिसाइज किया हुआ है, उनको गालियां निकाली जा रही हैं समेत मुझे। तो आई डोंट माइंड, मतलब आप गालियां निकाल रहे हो तो अपनी परवरिश दिखा रहे हो। और मैं मतलब यहाँ पे खुद को डिफेंड नहीं करना चाहता, लेकिन हमेशा उसकी बेहतरी के लिए ही मैंने बात कही है जो भी कही है। तो अगर उसने 100 किया है, उसके फैंस को भी मेरा यही पैगाम है कि बाबर को
कहो अपनी पोस्टों में, अपनी एडिट्स में, सोशल मीडिया को एक टूल बना के यूज करो कि भाई अपनी फिटनेस बेहतर करे, अपनी क्रिकेट इंप्रूव करे। स्पिनर के अगेंस्ट आप चलती फिरती विकेट हो। ये श्रीलंका में आपने T20 वर्ल्ड कप खेलना है, तो वहां पे स्पिनर तो आपको खा पी जाएंगे, और उसकी बेहतरी के लिए हम क्या कर रहे हैं आई डोंट नो। तो बाबर आजम की ये जो 34 रन की इनिंग्स थी, अच्छी नॉक थी, अच्छा कैमियो था, मजा आ रहा था देख के। लेकिन अगेन जो डर होता है हमारे दिल और दिमाग में कि स्पिनर इसको आउट कर जाएगा, वही हुआ। वेंडर से वाज एक्सेप्शनल टनाइट। ही वाज द ओनली डिफरेंस बिटवीन पाकिस्तान एंड श्रीलंका। अगर इस मैच में हसारंगा खेल लेता तो मैं देखता पाकिस्तान कैसे ये 212 चेस करती है। आपको यहाँ पे लाले पड़ जाने थे, लेकिन चलो हसारंगा को बुखार था। मोहम्मद रिजवान 92 बॉलों पे 61। मुझे आप एग्जैक्ट याद नहीं है, इस टाइम 8 घंटे का लाइव सेशन किया है, लेकिन कोई आई थिंक 81 82 या 83 बॉलों पे रिजवान ने शायद कोई अपना 50 किया। इट वाज टू स्लो रिजी, इट वाज टू स्लो मैन। रिजवान को आता है तेज खेलना, बल्कि रिजवान के बारे में तो ये मशहूर बात है कि रिजवान गेम को चलाता है, वो आके तेज रन करना जानता है। लेकिन इतना शेल में हम क्यों चले जाते हैं यार? हमने लोगों को भी तो एंटरटेन करना है ना। ठीक है, जीत इंपॉर्टेंट है, लेकिन एक खेलने का तरीका भी होता है, एक ब्लूप्रिंट भी होता है जो आपने अपनी अगली जनरेशन को देना है। हम आज भी मतलब 1990 में भी शायद इससे तेज क्रिकेट होती हो, जो माइंडसेट हमारा है। हुसैन तलत को आप देख लो। हुसैन तलत आपके बारे में पाकिस्तान में ओपिनियन है कि आप T20 के प्लेयर नहीं हो। ये सोच आपको वनडे में बदलनी है। वनडे में जस्ट शो योर शॉट्स। आपने 56 बॉलें खेली और कोई चौका नहीं लगाया। 57th बॉल पे, आखिरी बॉल पे आपने एक चौका लगाया। क्यों? क्योंकि तब आप मारना चाहते थे। पहले भी तो शॉट्स लगाओ ना यार, लोगों की ओपिनियन बदलो अपने बारे में। ये पिंडी फैसलाबाद में अगर आप लोगों ने बड़े तेज रन नहीं करने, तो यार फिर आप लोग कहां पे ये रन करोगे? तो हुसैन तलत की जो 42 रन की इनिंग्स है, मतलब ठीक है, ही इज नॉट आउट, बट जो तरीकाकार था इन दोनों के खेलने का, मतलब एक टाइम पे नीचे स्टैट आ रहा था, आई थिंक 76 बॉल गुजर गई थी, पाकिस्तान ने कोई बाउंड्री नहीं लगाई थी। यार आज की क्रिकेट में रावलपिंडी के फट्टे पिच पे 75 या 76 बॉल गुजर गई है, पाकिस्तान ने बाउंड्री नहीं लगाई। इन्वॉल्व कौन है? रिजवान और हुसैन तलत। तो मैच देखने का दिल ही नहीं करता यार, इतना स्लो, इतना स्लो, मजा ही नहीं आता ऐसे मैच देखने का यार, बिल्कुल भी। एनीवेज, पाकिस्तान की बॉलिंग की तरफ अब मैं आता हूं, और सबसे पहले आज हम बात करेंगे फैसल अकरम की। सबसे पहले फैसल अकरम ने क्या शानदार बॉलिंग की, और विद द टर्न उसको विकेटें मिली हैं। ऐसा नहीं कि बैटर ने शॉट लगाई और बाउंड्री पे कैच हो गया, उसने मेंडस को आउट किया, फिर सदीरा समारा विक्रमा को भी उसने आउट किया। फैसल अकरम के बारे में मैं कमेंट पढ़ रहा था सोशल मीडिया पे, जब मैं लाइव बैठा हुआ था, बड़ी हंसी आ रही थी मुझे, और मुझे पता था कि ये वाले कमेंट सोशल मीडिया पे आ गए होंगे। कमेंट क्या थे? आई थिंक अबरार एंड फैसल अकरम शुड प्ले इन सेम प्लेइंग 11। अच्छा जी, सुफियान मुकीम का क्या करना है? फारिग हो गया सुफियान मुकीम, T20 में भी नहीं है। अभी तो उन्होंने उस्मान तारिक को खिला दिया है। आप जबरदस्ती गलत जगहों पे गलत प्लेयर्स को निकाल के गलत टाइम पे अपने लिए मसले मसाइल क्रिएट करते हो। 1.5 महीने पहले हम बात कर रहे थे कि अबरार और सुफियान को एक प्लेइंग 11 में होना चाहिए। दरमियान में उस्मान तारिक खेला, लोगों ने कहा यार इसको वनडे में भी डालो। आज फैसल अकरम खेला, हालांकि फैसल का ये डेब्यू नहीं था, वो जिम्बाब्वे में खेल चुका था, लेकिन ये थोड़ी बेहतर साइड थी। तो आज लोग कह रहे हैं अबरार के साथ फैसल अकरम को खिलाओ। अच्छा, परफॉर्म ये सारे करते रहेंगे, खेल जाएगा शदाब। शदाब को ये कैसे टीम में डालते हैं, एज ए बैटर बना के या पता नहीं क्या बना के, ये तो मुझे नहीं पता, बट शदाब ने टीम में आना है बगैर कुछ किए। ये पत्थर पे लकीर बात है, और आप और मैं इसके बारे में कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि ये इनकी टीम है, ये अपने डिसीजन ऐसे ही करते हैं। एनीवेज, फैसल अकरम लेफ्ट आर्म रिस्ट स्पिनर, वहां पे सुफियान मुकीम भी लेफ्ट आर्म रिस्ट स्पिनर ही है। दुनिया तरसती है कि हमारे पास लेफ्ट आर्म रिस्ट स्पिनर हो। तो ये इतने नायाब हैं आज की क्रिकेट में कि आप इनको ना जरा इनके रोल डिफाइन कर लो कि यार ये स्पिनर इस फॉर्मेट का है, ये स्पिनर इस फॉर्मेट का है, और इनके साथ ज्यादतियां ना करो।
ताकि सबको अपना अपना फेयर चांस मिले। तो फैसल अकरम बॉल्ड एक्सेप्शनली वेल। मैंने जिम्बाब्वे में इनके बारे में एक चीज नोट की थी कि ये बॉल बहुत ज्यादा पीछे पिच कर रहा था। आज भी जब अर्ली ऑन उसने शुरुआत की, आई थिंक 30-35% मैंने नोट किया कि उसकी बॉल पीछे पिच हो रही थी। और ये चीज आती है ज्यादा से ज्यादा फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेल के, आपको बॉल आगे पिच करनी आती है और पेस को बड़े अच्छे तरीके से फैसल अकरम ने यूटिलाइज किया। कहाँ पे पेस गिराना है, कहाँ पे थोड़ी सी तेज करनी है। आई स्टिल बिलीव कि फैसल अकरम अगेन बहुत अच्छा स्पिनर है, लेकिन वो कहते हैं ना कि ये फल अभी 100% पका नहीं है। वो वाली बात है, पका हुआ है, 90% पका हुआ है, थोड़ी सी कसर रह गई है जो सिर्फ उसको तजर्बे के साथ आनी है। तो पाकिस्तान से खेलने के बावजूद भी फैसल अकरम को चाहिए कि ज्यादा से ज्यादा फर्स्ट क्लास खेले। और मैं अगर देखना भी चाहूं यहाँ पे कि फर्स्ट क्लास वो कितनी खेला है, ताकि हमें थोड़ा सा रेफरेंस मिल जाए, सिर्फ 11 फर्स्ट क्लास के मैच खेला है, जो कि स्पिनर के लिए बहुत कम है। मतलब 11 फर्स्ट क्लास में उसने 99 आउट किए हुए हैं, 99, विच इज एक्सेप्शनल। कितना अच्छा रिकॉर्ड है। फैसल अकरम को, सुफियान मुकीम को, इनको आप फर्स्ट क्लास खिलाएं। स्पिनर जितना रगड़ा खाता है पुराने बॉल के साथ डोमेस्टिक में, वो उतना मंजा हुआ स्पिनर बनता है। तो पाकिस्तान से खेलने का मतलब ये नहीं है कि आप डोमेस्टिक नहीं खेलेंगे, इनको आप डोमेस्टिक खिलाओ। एनीवेज, आज पाकिस्तान की तरफ से सबसे ज्यादा पुअर जिसने बॉलिंग की ना, हमारे कप्तान शहीन शाह अफरीदी, जो कि बहुत गलत टाइम पे दूसरा स्पेल अपना करने आए, जहां पे पाकिस्तान को शायद इनिंग्स रैप करने के लिए राउफ या वसीम जूनियर को लाना चाहिए था, जो कि पहले विकेटें ले चुके थे, लेकिन वहां पे शहीन शाह अफरीदी खुद आए। अब जब से वो कप्तान बने हैं तो मैं नोट कर रहा हूं कि वो दूसरा स्पेल कराने बहुत जल्दी आ जाता है। इफ आई एम नॉट रॉन्ग, शायद पहले 3 ओवर में वो एक्सपेंसिव गए, फिर मेरा ख्याल है 15वें ओवर में शहीन वापस आया है। मैंने वनडे में इतनी जल्दी उसको वापस आते नहीं देखा। तो कप्तान वो बना है तो ही इज ट्राइंग टू मेनी थिंग्स, जो कि ठीक है, नया कप्तान है, कर सकता है, ऐसे ही आपको सीखने को मिलता है। लेकिन फील्डिंग में मैं शहीन शाह अफरीदी, ठीक है 2-3 फंबल मुझे नजर आए कि फजूल में आपने फील्डिंग खोली हुई थी, लेकिन जो एक बात मैं हमेशा अपनी वीडियोस में करता हूं कि जब कोई नया बैटर आया है, कोई तुक नहीं बनती कि लॉन्ग ऑफ, लॉन्ग ऑन, डीप स्क्वेयर लेग पीछे हो। जब कोई नया बैटर आया है, आपके दोनों फील्डर सामने मिड ऑन मिड ऑफ दायरे के अंदर होने चाहिए। आप स्क्वेयर लेग बंद करो, दायरा क्लोज करो। नया बैटर हमेशा थोड़ा सा टाइम लेता है। और नया बैटर आके क्या करता है, यार मैं जरा सिंगल डबल निकालूं। आपने अगर दायरा खोला हुआ है तो आपने तो ऑपोजिशन का काम आसान कर दिया। तो ये शहीन शाह अफरीदी की मुझे आज अच्छी चीज नजर आई है कि जब कोई नया बैटर आ रहा था, फील्डिंग आगे थी। अगर मतलब पाकिस्तान ने स्टिल उनको 211 पे पकड़ लिया, लेकिन शहीन अगर खुद पहले ना बॉलिंग करने आता और वहां पे वसीम या हारिस राउफ को ले आता पहले, तो शायद आप थोड़ी जल्दी इनको पकड़ सकते थे। बट स्टिल पाकिस्तान ने बहुत ही जल्दी श्रीलंका को पकड़ लिया था। और मैं वसीम जूनियर की जितनी तारीफ करूं कम है। और वसीम जूनियर का ना कोई बंदा क्रेडिट ना ले, ना आकिब जावेद, ना शहीन शाह अफरीदी, बिकॉज उसको कोई नहीं खिला रहा था, समेत माइक हैसन। वो बेंच पे था, वो अल्लाह की तरफ से खेला है, ठीक है, इनका मूड शूट कोई नहीं था उसको खिलाने का। और उसने आपको पहले मैच में दिखा दिया 145, 146, साउथ अफ्रीका वाली सीरीज की बात कर रहा हूं, फिर उसको ड्रॉप कर दिया। तो वो श्रीलंका की सीरीज में उसके स्टमक का प्रॉब्लम आया था, लेकिन तब वो ठीक था। तो ये लोग उसको खिलाना नहीं चाहते थे, क्योंकि ये सिर्फ अपने सर्कल के लोगों को खिलाते हैं। फॉर नाउ वसीम जूनियर ओवर नसीम शाह, एनी डे, एनी फॉर्मेट। मैं तो कहता हूं वसीम जूनियर, मैं इसको 2.5-3 साल से आवाज उठा रहा हूं, बीच में इंजरी आती रही, लेकिन जब फिट भी था पाकिस्तान इस पर ट्रस्ट नहीं कर रहा था। वसीम जूनियर एंड अब्बास अफरीदी शुड बी इन योर व्हाइट बॉल स्क्वाड। पाकिस्तान के साथ ज्यादती है अगर ये दो लड़के लगातार नहीं खेलते। इनको छोड़े आप ये डार्विन शार्विन भेजना यार, किसी को डार्विन भेज दिया, किसी को दोहा भेज दिया। ये आपके रेडी प्रोडक्ट है यार, इनको आप बिल्कुल वेस्ट ना करें। वसीम जूनियर ने आज भी जितनी तगड़ी बॉलिंग की है, बड़ा मजा आ रहा था उसकी बॉलिंग देख के, तेज बॉलिंग वो कर रहा था। और अभी जब मैं ये वीडियो बना रहा हूं, तो अभी 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 लाइव वहां पे पाकिस्तान शहीन्स ने इंडिया ए को आउट कर दिया है। मास आउट कह रहा हूं, हरा दिया है, चलो आउट ही कर दिया है, आउट ही समझ लो। मास सदाकत 79 नोट आउट, और वहां पे मोहम्मद फाइक 16 नोट आउट। और लाइव में बड़े लोग कह रहे थे कि आप इसकी बात करें, क्योंकि आज भी वो टॉस पे वो ड्रामेबाजी हुई थी, नो हैंडशेक।
पाकिस्तान ने उनकी कमर ही तोड़ दी थी 136 पे, उनको वहां से पकड़ के हमारे शाहिद अजीज ने 3 आउट किए, साद ने 2 विकेटें ली, मास सदाकत ने 2 विकेटें ली। आई थिंक स्टार ऑफ दिस मैच हैज टू बी मास सदाकत। सो मेरा कोई खास इंटरेस्ट नहीं था इस मैच में, आई विल बी वेरी फेयर, क्योंकि जहां पे जीतना था 3 मैच वो हम जीते नहीं एशिया कप में। बट इन लड़कों के सीने पे पाकिस्तान का नाम लिखा हुआ था, तो मेरी दुआएं, मेरी गुड विशेज इनके साथ थी, और मैं खुश हूं कि पाकिस्तान ने इंडिया को ये अमर्जिंग एशिया कप या राइजिंग स्टार टूर्नामेंट में हराया है। अच्छी बात है, लेकिन वो जो तकलीफ है ना जो हमें दुबई में मिली थी, उसका कोई यहाँ पे हिसाब बराबर नहीं हुआ। कोई ये ना कहे कि जी हमने अमर्जिंग एशिया कप में हरा दिया तो हमने बदला ले लिया। नहीं भाई साहब, कोई बदला नहीं आपने लिया। तो दो चीजों को आपने मिक्स नहीं करना। एनीवेज, पाकिस्तान के मैच के ऊपर वापस आते हैं। हारिस रऊफ की जो आज शुरुआत थी, लग रहा था कि आज हारिस रऊफ एक्सपेंसिव जाएंगे, लेकिन उसके बाद भाई साहब रऊफ ने जो कमबैक किया है, रऊफ ने जो ऊपर से विकेट ली है, बड़ी विकेट निसांका की, वो बहुत बड़ी विकेट थी, क्योंकि एक बड़ी नॉक पेंडिंग थी निसांका की तरफ से, और मुझे लग रहा था जिस तरह का स्टार्ट निसांका को मिल गया था कि आज वो नॉक होगी, लेकिन नहीं भाई साहब, हमारी किस्मत अच्छी थी कि रऊफ भाई ने उनको आउट भी किया, और उसके बाद नीचे खैर उन्होंने टेल एंडर को आउट किया। लेकिन जो वसीम जूनियर और हारिस रऊफ की बॉलिंग थी, उसने काफी हद तक मिडिल ओवर्स में ये तय कर दिया था कि पाकिस्तान श्रीलंका को ज्यादा देर हिलने नहीं देगा, और फिर सोने पे सुहागा रहता काम हमारे फैसल अकरम ने कर दिया। पहले स्पेल में आई थिंक उसने 7 ओवर इकट्ठे कराए थे, और वहीं पे उसने सबको इम्प्रेस कर दिया था। और फहीम अशरफ ने भी बड़ी अच्छी बॉलिंग की दरमियान में, और एक बड़ी उन्होंने इम्पॉर्टेंट विकेट ली जनित लियानगे की। जनित लियानगे बॉलर तो बिल्कुल ही फारग है, लेकिन जो वो बैटिंग करता है ना, श्रीलंका इज ब्लेस्ड टू हैव दैट काइंड ऑफ टैलेंट। जो उसने एक हमारे खिलाफ भी कैमियो खेला है, खड़े खड़े इतनी पावर है यार उसकी बाजुओं में। तो वो मुझे एक थोड़ा सा डाउट था कि अगर लियानगे खड़ा रहा ना, तो फिर मुझे लगता है कि श्रीलंका यहाँ पे एक्स्ट्रा रन्स ऐड कर सकती है। इसके अलावा जो श्रीलंका का हमारा दूसरा डेब्यूटेंट था, क्या नाम था इसका, पवन रथन नाइके, ये भी हमारी किस्मत अच्छी थी कि रन आउट हो गया, अदरवाइज 37 बॉलों पे 32। उसने भी नीचे से प्रॉपर जो शॉट्स मारी हैं, स्पेशली जो उसने खड़े खड़े वो एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से छक्का लगाया, उसका भी बड़ा ब्राइट फ्यूचर है। आप खैर बड़ी आसानी से पाकिस्तान ने ये मैच जीता, थोड़ा जल्दी जीतना चाहिए था। मैन ऑफ द मैच वसीम जूनियर है, और फिर उन्होंने बहाना देना भाई साहब, सीधी जेरी गल है। खेलना चाहिए भाई साहब, वो रेगुलर मेंबर होना चाहिए। आपको मैन ऑफ द मैच लेके वो दिखा रहा है बार बार के यार मेरे अंदर वो टैलेंट मौजूद है, मुझे परमानेंट गेम्स दो। अब तो शहीन कप्तान है, वरना किसी दिन ये शहीन के ऊपर भी खेल सकता था, पहले भी और अब भी। जिस तरह की बॉलिंग शहीन करता है, शहीन आपकी टीम का सबसे ज्यादा वीक लिंक था आज। 132, 133, 135, नथिंग स्पेशल। शहीन जब आया है, तो मैं उस टाइम लाइव बैठा हुआ था, मैंने यही बात कही यार कि शहीन का कोई भी बॉल अंदर बाहर नहीं आ रहा, और शायद कमेंटेटर कह रहे थे कि ये पिच फ्लैट है। मैं लाइव बैठा हुआ था, मैंने कहा मैं शहीन को देख के कभी भी जज नहीं करूंगा कि ये पिच फ्लैट है, क्योंकि शहीन तो अब कुछ करता ही नहीं है। बहुत ही रेयर होता है कि शहीन को नई बॉल से हेल्प मिलती है। दूसरी साइड पे आज नया बॉल किया फहीम अशरफ ने, आते साथ ही फहीम ने बॉल की मूवमेंट आपको दिखाई, मैंने कहा नहीं, पिच में कुछ ना कुछ मौजूद है। फिर आपको वसीम जूनियर ने भी अपनी स्विंग दिखाई। तो शहीन के ऊपर पिच को ना आप जज करें। और मैन ऑफ द सीरीज हारिस रऊफ जी, लोग क्रिटिसाइज तो उनको बहुत करते हैं, लेकिन 9 विकेटें उसने इस सीरीज में ली हैं। पाकिस्तान ने श्रीलंका को बहुत ही आसानी से ये सीरीज हराई है, और काश हमने थोड़े ज्यादा लड़कों को, नए लड़कों को इस सीरीज में डाला होता, तो हम थोड़ा बेहतर इसमें से चीजें निकाल सकते थे। जैसे श्रीलंका ने भी डेब्यू कराए रतन आइके वगैरह को, और उनका जो ओपनर है कामिल मिशारा, यार ये बहुत अच्छा प्लेयर है। उसने पूरी सीरीज में मुझे इंप्रेस किया है, तीनों मैचों में उसने 50+ पार्टनरशिप्स लगाई हैं ओपन में निसांका के साथ, तो वो काफी अच्छा टैलेंट है। तो श्रीलंका और साउथ अफ्रीका तो बहुत कुछ लेके गए हैं हमारे घर से, लेकिन हम शायद टीम बनाने के चक्कर में इतनी ज्यादा चीजें अचीव नहीं कर पाए। तो यहाँ पे हमारी वनडे सीरीज का इख्तिताम होता है। बड़ा मजा आया, तीनों मैच यूट्यूब पे हमने लाइव किए, वीडियोस की। टफ था 8-8, 9-9 घंटे बैठ के बात करना, लेकिन एक लर्निंग थी मेरे लिए भी कि 8-9 घंटे मैंने कैसे इंगेज करना है। तो अब ऑब्वियसली थोड़ा सा रिलैक्स होऊंगा मैं भी, क्योंकि T20 सीरीज है और छोटे लाइव सेशन होंगे।
सो 18 नवंबर को हमारा T20 मैच है पहला, ट्यूसडे को, और पाकिस्तान टाइम के मुताबिक 7 बजे T20 मैच शुरू होंगे। इसका मतलब है कि मैं 6 बजे से यूट्यूब पे लाइव आ जाया करूंगा और साथ बैठ के हम मैच देखेंगे। अगर आप ये वीडियो ऑस्ट्रेलिया, यूएसए, कनाडा, न्यूजीलैंड, यूरोप या कहीं से भी देख रहे हैं, तो आपके टाइम के मुताबिक मैं कितने बजे लाइव आऊंगा, ये इन्फॉर्मेशन हमारे फेसबुक के कवर फोटो पे भी लगी हुई है और यूट्यूब के हेडर पे भी लगी हुई है। पाकिस्तान को 3-0 से ये सीरीज जीतने पे बहुत ज्यादा मुबारकबाद। पाकिस्तान शहीन्स ने जो इंडिया को हराया है उस पर भी आप सबको बहुत ज्यादा मुबारकबाद। चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन लाजमी दबाओ ताकि आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। पाकिस्तान जिंदाबाद।